भारत एक ऐसा देश है जहां लंबे समय से जाति व्यवस्था मौजूद रही है। इस व्यवस्था ने लोगों को अलग अलग स्तरों में बांट दिया। ऊंची जाति के लोगों को हर तरह के फायदे आसानी से मिल जाते, जबकि नीची जाति वालों को अक्सर अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ता। एक दिन भारत की एक जेल के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। कुछ कैदी के रिश्तेदार थे और कुछ अलग अलग थानों से आए पुलिसकर्मी। जेल के दरवाजे पर कुछ कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन जेलर दरवाजे पर खड़े होकर उनसे उनकी जाति पूछ रहा था। ऊंची जाति के लोगों को तुरंत छोड़ दिया गया और नीची जाति वाले लोगों को एक तरफ खड़ा कर दिया गया, ताकि पुलिस वाले उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाकर वापस जेल भेज सके। इस बार रिहा होने वाले लोग ज्यादा नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास मामले बहुत थे। जेलर ने ऑर्डर आसानी से बांट दिए। कहा कि एक आदमी को एक ही केस में नहीं बल्कि कई केसों में भी फंसाया जा सकता है, जाया जा रहा है। जब ईमानदार वकील चंद्रू को यह सब पता चला तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। सिर्फ 2 हफ्तों में उन्हें पता चला कि 7,000 लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने तुरंत सामूहिक मुकदमा दायर किया और तेजी से केस जीत भी लिया। जांच आयोग पहुंचने से पहले ही सभी 7,000 लोगों को जमानत मिल गई। यह जीत इसलिए नहीं हुई कि वकील कमजोर नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पुलिस के मामले ही बेहद कमजोर और मनमाने थे। 2 हफ्ते पहले ही पुलिस प्रमुख ने कहा था कि प्रमोशन सिर्फ केस सुलझाने की संख्या पर दिया जाएगा। फिर अचानक बड़ी संख्या में गरीब और नीची जाति के लोगों को पकड़ लिया गया। कुछ के साथ इतना गलत हुआ कि उन्हें सुबह छोड़ा गया और कुछ घंटों बाद ही नए आरोप लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक केस की जीत हजारों लोगों की हालात नहीं बदल सकती। अब भी ना जाने कितने लोग गरीबी और असुरक्षा में जी रहे हैं। उनके पास ना घर है, ना जमीन, ना स्थायी काम। वे सिर्फ मेहनत मजदूरी करके जीवन चलाते हैं। राजा और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ठान लिया था कि वो बेहतर जीवन बनाएगा। राजा के समुदाय में पीढ़ियों से सांप पकड़ने की कला मशहूर थी। एक दिन नगर प्रमुख की पत्नी सज धज रही थी। अचानक उसका एक सोने का झुमका गिर गया। जब वह उसे उठाने झुकी तो वहां से एक सांप निकल आया। वह डर गई और तुरंत राजा को बुलवाया। राजा दवा लेकर मोटरसाइकिल से जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। उसने कमरे में देखा, सांप नहीं मिला, लेकिन झुमका उसे जमीन पर मिला। उसने वह झुमका वापस लौटा दिया। बाद में उसने अनाज के गोदाम में जाकर सांप को ढूंढ लिया। नगर प्रमुख ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन राजा ने कहा कि यह तो उसका फर्ज था और वे सभी एक ही गांव के लोग हैं। राजा घर लौटा तो खुशखबरी मिली, उसकी पत्नी गर्भवती थी। राजा को लगा कि आगे परिवार बड़ा होगा और सिर्फ खेती से गुजारा नहीं होगा, इसलिए उसने दूर शहर जाकर ईंट भट्ठे में काम करने का फैसला किया। 2 महीने बाद जब नगर प्रमुख और उनकी पत्नी यात्रा से लौटे तो उन्हें घर से गहने गायब मिले। जांच के दौरान पुलिस को एक सिगरेट का टुकड़ा और कुछ संदिग्ध उंगलियों के निशान मिले। पूछताछ में नगर प्रमुख की पत्नी ने कहा कि को आया था राजा। बस फिर क्या था, पुलिस राजा को संदिग्ध मानने लगी और बिना जांच पड़ताल उसके घर पहुंच गई। राजा घर पर नहीं था तो पुलिस ने उसकी पत्नी और बच्चे को साथ ही पड़ोसियों को भी जबरन उठाकर ले गई। उनसे कड़ी पूछताछ की, हालांकि उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस राजा की बहन को भी ले गई और विरोध करने पर उसके रिश्तेदारों को भी चोटें पहुंची। उधर राजा पहली बार घर से दूर था और अपने गांव के बाहर जैसे ही वह पहुंचा और बीच से नगर प्रमुख के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। राजा को भी उठाकर ले जाया गया और पुलिस ने उससे भी कड़ी